आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आप सभी का स्वागत है। चूंकि पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र प्रधान चर्चा में बने हुए हैं और ये कहावत सिद्ध भी हो गई कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जंतर मंतर का वो धरना, जेनजी का वो धरना, काकरोच पार्टी का वो धरना कब व्यापक हो गया और कब सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया, देश की जनता को सोचने पे मजबूर कर दिया, देश के युवाओं ने, और उन्होंने बताया कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो शासन सत्ता में चाहे जो लोग भी बैठे हों, हम अपनी बात को मनवाना जानते हैं। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के कोई बहुत छोटे कद के नेता हैं। सरकार और संगठन में उनका कद बहुत बड़ा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी वो बड़े चहेते हैं। पर उसके बाद भी जिस तरीके से युवाओं ने उनको घेरा, जिस तरीके से युवाओं ने एग्जाम को फेल्योरनेस होने में मंत्रालय को जिम्मेदार बताया, मंत्री को जिम्मेदार बताया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी दी किसको गई? धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी दी गई प्रहलाद जोशी को। प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद जोशी वो हैं 2004 से अब तक के सांसद, मतलब 5वीं बार सांसद हैं। 2024 में उनके पास कोयला विभाग था और यही विभाग इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास भी हुआ करता था, पेट्रोलियम और कोयला। बाद में फिर कोयला हटा लिया गया था। कर्नाटक के धारावड़ सीट से सांसद हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बड़े चहेते हैं। ऐसा नहीं कि प्रहलाद जोशी अचानक लाए गए। जब से बात चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी संगठन, सरकार और नागपुर की एक टीम, या ये कहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह तीनों विचार करने लगे थे कि वहां कौन फिट बैठेगा। हालांकि विपक्ष समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि दिनेश शर्मा को इस देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, क्योंकि दिनेश शर्मा एक शिक्षक भी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। पर कहा जाता है ना कि कौन सा किल कौन सा कहां फिट बैठेगा, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन, सरकार और आरएसएस बखूबी जानती है। प्रहलाद जोशी को बनाया गया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो भरोसा हमारे पे प्रधानमंत्री जी ने जताया है, उस पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है प्रहलाद जोशी जी, बात करोड़ों युवाओं की है जो अपनी भविष्य के लिए लाठियां खा रहे थे, जो अपने भविष्य के लिए रात को सड़कों पे बैठे हुए थे। जो आरोप सरकार पे लग रहा था, उस आरोप से आपको निजात दिलाना है, पेपर लीक से आपको निजात दिलाना है। भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है प्रहलाद जोशी जी, भरोसा सिर्फ है करोड़ों युवाओं का, करोड़ों युवाओं के भविष्य का। इन सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी चंदन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चंदन के पास जाना चाहूंगा। चंदन, प्रहलाद जोशी को कार्यभार, मतलब ये कहा जाए शिक्षा विभाग का कप्तान बना दिया गया है। इसके पहले प्रहलाद जोशी के पास फूड विभाग था, कोयला 2024 में था, ठीक ठाक अच्छे विभाग इनके पास रहे हैं और बड़े नेता हैं। चूंकि 2004 से और अब तक भारतीय जनता पार्टी के झोली में विजयश्री ही डालते रहे हैं। तो क्या
इस विभाग में भी वो कुछ नया कर पाएंगे? इस विभाग पे जो धब्बा लगा है पेपर लीक का, उससे निजात दिला पाएंगे चंदन? देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि इसके पहले जब धर्मेंद्र प्रधान जी थे तो वो भी छात्र आंदोलन के ही उपज थे। ये बात स्पष्ट होता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे को अपना स्वयं इस्तीफा दिया जेनजी के कारण। जेनजी इतना आक्रोशित हुए, उग्र आंदोलन हुआ, शांति से होते होते उग्र आंदोलन हुआ और उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो उपज किसके हैं? उनका भी इसी तरीके से वो आंदोलन करते करते राजनीति में आए और राजनीतिक सक्रिय भूमिका निभाते निभाते शिक्षा, पेट्रोलियम मंत्री से लेके शिक्षा विभाग उनको दे दिया गया था। लेकिन विफलता उनके हाथ लगी, कई बार पेपर लीक हुए। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप पीछे से आप अच्छा करते आ रहे हैं तो क्या इस बार अच्छा होगा। सबकी आस, सबकी उम्मीद, सबके क्वेश्चन यही है कि क्या इस बार जोशी जी को जो शिक्षा विभाग मिला है तो इसमें वो अपनी सफलता दिखाएंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे। जो लोगों का सवाल है उससे पार्टी को निजात मिलेगा। सरकार और सिस्टम पे जो आए दिन सभी का सवाल है उससे क्या राहत मिलेगी? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूं चंदन आपसे कि आप दर्शकों को बताइए कि जो प्रहलाद जोशी का अनुभव है, राजनीतिक कैरियर है और अपने विभाग में, जब से वो अपने विभाग में है, कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा है, तो क्या माना जाए उस विभाग के परफॉर्मेंस को देखते हुए माना जाए कि अब शिक्षा विभाग सही हाथों में है चंदन? बिल्कुल बिल्कुल ये माना जा सकता है कि पिछला अनुभव आगे काम आता है और उसी हिसाब से आदमी को ट्रीट किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और उससे एक मान लीजिए एक तरीके से हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि अच्छा करते आए हुए हैं तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं इस सवाल को कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम व्यवस्था दूर कैसे होगा? नहीं, क्या आरएसएस या संगठन, हाँ, पार्टी आरएसएस, हाँ, इसे मजबूती कौन देगा? अगर कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं कोई लुक फॉल्ट है, उसे कौन मजबूत करेगा? उसे कौन हटाएगा? ठीक बात है। जैसे देखिए, कहीं ना कहीं अगर संगठन ने या सरकार ने प्रहलाद जोशी को यह जिम्मेदारी दी है तो प्रहलाद जोशी कहीं ना कहीं वहां फिट बैठते थे, क्योंकि देखिए विपक्ष तो कह रहा था दिनेश शर्मा को लेकर, भाई समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि दिनेश शर्मा जी को बनाया जाए और दिनेश शर्मा निश्चित रूप में शिक्षित और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो वो तो फिट बैठ रहे थे। पर जो अनुभव की बात करी जाए, प्रहलाद जोशी के पास एक अनुभव है, तो आपको क्या लगता है ये अनुभव काम आएगा इस विभाग को, शिक्षा विभाग को? नहीं, शिक्षा विभाग में अनुभव नहीं है उनका। अभी आपने कहा दिनेश शर्मा जी प्रोफेसर है, सही बात है, और उनकी जो डिमांड थी, लोगों की जो डिमांड थी कि अगर दिनेश शर्मा को, जैसे जिस पद पे जिसको रखा जाता है, अगर उसमें उसका एक्सपीरियंस हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको चुन के गलत किए, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपका कहीं का अनुभव कहीं काम आएगा। ठीक बात, हमसे भी 100% नहीं है। ठीक बात, यानी कि आपको लगता है कि दिनेश शर्मा को शिक्षा मंत्री होना चाहिए। फिर भी जो चुनाव है, देखो ऐसा है ना चंदन कि जब संगठन विचार करती है किसी को कहीं जगह पे लाने के लिए, या कहीं जैसे आरएसएस की ही बात करी जाए, तो होता क्या है कि उसमें कौन कहां फिट बैठ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है राजधानी की दिशा और दशा तय करती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कहीं से कोई चूक नहीं करना चाहेगी। आपको देखिए, अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए कि जेनजी की भावनाओं को, और ये जो जेनजी है क्या चाहता है इसको प्रधानमंत्री भी समझ गए। अगर वो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, देखिए शब्दों का, अपने वहां पत्रकारिता में कहा गया है शब्दों का ही खेल होता है, हम शब्दों से ही खबर को निकालते हैं।
जब हम मित्र से फ्रेंड्स पे आ गए तो आप समझिए कि उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। 12 से 13 साल से मैं कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को मैंने कवर किया है और इन कवर करते हुए कई सारे नेताओं को शब्दों पे भी हमने खबर लिखा है। आप भी शब्दों से ही उस खबर का निचोड़ निकालते हो। तो आप सोचो कि जब देश के प्रधानमंत्री अब मित्रों से अगर फ्रेंड्स पे आ गए तो सीधा संदेश युवाओं को देना चाहते थे और उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक ही नहीं, युवाओं के कैरियर को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आप समझिए कि बिहार फतह कर चुकी है, बंगाल भारतीय जनता पार्टी फतह कर चुकी है और जो हैट्रिक की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये सीधा संदेश 2029 के लिए है। चंदन, देखिए, मैं कहीं भी योग्यता में, या मैं ये कहूं कि जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, राजनीति को कवर करता हूं, मेरी 3-4 मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान से है। धर्मेंद्र प्रधान को कई सारे राज्यों में उनको प्रभारी बना के भेजा गया जहां सफलता मिली है। पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री पे किसी भी तरीके का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। मगर हाँ, शिक्षा विभाग उनके पास आया और शिक्षा विभाग में फेल्योर साबित हुए, मैं कह रहा हूं। पर कभी कभी होता क्या है कि निचले क्रम का बल्लेबाज जो होता है, जिसको टीम मैनेजमेंट सोचता है कि इसको ऊपर खिला दिया जाए और वो टीम को जिता ले जाता है। क्या मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज प्रहलाद जोशी हैं, वो ओपनिंग करके शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग की जो खामियां हैं, जो अच्छा देखो, केवल विभाग में मंत्री की गलती नहीं होती है, आप बात को समझो। मुझे लगता है कि इस्तीफा उन अधिकारियों का भी होना चाहिए जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ वहां बैठ के उनके जो सिपा सलाहकार हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उसके बाद भी हर एग्जाम फेल हो जाता है। तो मेरा तो मानना यह है कि मंत्री का इस्तीफा हुआ, अधिकारियों का भी इस्तीफा होना चाहिए। चंदन, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लचर सिस्टम को दुरुस्त तभी किया जा सकता है कि जितने उसमें संलिप्त है, जहां जहां वो कड़ी भूमि है, उन सबको नया कीजिए, उन सबको नए सिरे से कीजिए। हाँ, तभी उसकी हालत सुधरेगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि भाई ऐसा है ना कि देखिए, होता क्या है कि हम मंत्री का तो इस्तीफा हो गया, क्या मंत्री ही दोषी हैं? देखिए, निश्चित रूप में धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे के निकले थे तो उनके जो चेहरे का हाव भाव था, आप उसको पढ़िए, परेशान वो थे। और देखिए, कभी भी कोई भी किसी भी विभाग का जो मंत्री होगा उसके ऊपर आरोप लगेगा, अब वो जब त्याग पत्र देगा तो उसे अपने पुराने दिन याद आएंगे कि उसने संगठन के लिए क्या किया, सरकार के लिए क्या किया। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो देश एकदम लगा है दोषी बनाने में, हम दोषी कह सकते हैं। देखिए, खामियां थी। और देखिए, हाँ, मैंने यही बात बोला था कि ये इसी के उपज है। इन्होंने भी छात्र आंदोलन करके ही राजनीति में कदम रखा है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से विभाग नहीं संभला, ये नहीं कहा जा सकता। क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ विभाग में कार्य करने वाले और लोग नहीं थे, अधिकारी नहीं थे? उस विभाग के प्रमुख सचिव कहां हैं, सचिव कहां हैं? उस विभाग में जितने भी आला कमान के अधिकारी हैं वो आज भी एसी में बैठ के मलाई खा रहे हैं। और दोषी केवल, देखिए, जब टीम जीतती है तो निश्चित रूप में कप्तान को श्रेय जाता है और जब टीम हारती है तो कप्तान पे आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने इस तरीके की चीजें नहीं करी थी। पर कप्तान के साथ साथ पूरी टीम जिम्मेदार होती है। और मेरा मानना है कि प्रहलाद जोशी अगर शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए पहले अधिकारियों को दुरुस्त करें। चंदन, क्या कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यवस्था अगर सरकार लागू करती है और उसको जमीनी स्तर पे आने के लिए सबसे प्रमुख रोल जो होता है वो नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उच्च स्तर से लेकर नीचे स्तर तक, और उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। सरकार तो एक चीज तय कर दी कि आप मुझे ये करना है, आदेश पारित हो गया, लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए मेन ईमानदार जो होता है वो अधिकारी होता है, और वो निचले तबके से लेके ऊपर तक इस श्रेणी के सारे अधिकारियों का दायित्व होता है। आप ये बताइए, पेपर लीक हो जाना डायरेक्ट मंत्री के हाथ में तो है नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ, सही है। न पेपर बनाना मंत्री के हाथ में है, न पेपर की देखरेख या सुरक्षा मंत्री के हाथ में है। उसका काम है आदेश देना। ठीक बात है।
मगर कहीं ना नीति कहीं बनाना। देखिए, कहीं ना कहीं विभाग के लोगों की और मंत्री की गलती तो रही है, जिसको उन्होंने खुद, देखिए डायरेक्टली कोई स्वीकार तो नहीं करेगा। क्या चंदन, आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी एक राजनीति को बड़े करीब से जानते हो, देखते हो, कवर करते हो, क्या धर्मेंद्र प्रधान को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगा? नरेंद्र मोदी की इस जो अभी सुनने में आ रहा मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो जो विस्तार होना है उसमें क्या विभाग बदल के इनको विभाग दिया जा सकता है क्या? क्योंकि देखो, संगठन में और सरकार में, और मैं पहले भी कहा था, और संघ में, तीनों में बहुत जबरदस्त पकड़ है और बहुत जबरदस्त चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो क्या फिर ये मंत्री पद पे रहते हुए दिखेंगे चंदन? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रीजन एकमात्र ये है, कारण एकमात्र है, क्योंकि केंद्र सरकार में जितने भी मंत्रिमंडल है, मंत्री हैं, वो मान लीजिए एक प्रधानमंत्री के अंडर आते हैं, और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से इस तरह से आक्रोश बढ़ा और सीधे जल्दी जो है प्रधानमंत्री को टारगेट करने लगा। प्रधानमंत्री इतना लचीले क्यों हुए? आज तक आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को देखा इतना लचीलापन होते हुए? देखिए, इंस्टाग्राम पे 12 बजे रात को अगर प्रधानमंत्री स्वयं आके हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं, तो ये लचीलापन क्यों दिखाना पड़ा? देखिए तो इसका कहीं एक ना कहीं इसका वो जानते इसका हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में एक मंत्री कहीं दोषी है और उससे छात्र उग्र हो रहा है। ये शांतिपूर्ण आंदोलन इसे नहीं कहेंगे, ये शांतिपूर्ण आंदोलन बिल्कुल नहीं था। देखिए शांतिपूर्ण आंदोलन होते होते वो उग्र हो गया। चंदन, ऐसा है ना इसकी कि मुझे लगता है कि जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के बाद अगर सबसे ज्यादा दिनों तक धरना प्रदर्शन चलने वाला था तो ये काकरोच जनता पार्टी का था और ये जेनजी का था। आपको याद होगा 20 जुलाई के बाद ये आक्रोशित भीड़ होने लगी है, आक्रोश होने लगा, युवा अपने घर से निकलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार के सिस्टम के खिलाफ उनकी नाराजगी तो थी और इस नाराजगी को प्रधानमंत्री ने बखूबी समझा है। आप देखिए कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, विपक्ष के भी नेताओं को बुला लेना, अपने जो संगठन में एनडीए संगठन के लोग हैं उनको बुला लेना और बात करना, और रात को 12 बजे आके मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोलना। वो फ्रेंड्स सिर्फ युवाओं के लिए था, आप समझो, वो देश के युवाओं के लिए था, ना कि देश को संबोधन था। फ्रेंड्स युवाओं को लेकर था और उन्होंने युवाओं को सीधे समझाने की कोशिश की कि सरकार आपके साथ है। उसमें कहीं ना कहीं कई तरीके की जांच हो रही है, लोग जेल जा चुके हैं, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया गया है। तो देखिए चंदन, होता क्या है, मैं बार बार वही कहूंगा कि किसी की सरकार को पलीता लगाने में उनके सरकारी तंत्र का बड़ा योगदान होता है। मैं धर्मेंद्र प्रधान पे सवाल खड़ा करने से पहले मैं उन सारे सरकारी अधिकारी जो विभाग के हैं उनके पे जाना चाहूंगा और न्यूज़ 7 हिंदी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उनकी जांच होनी चाहिए। उनकी संलिप्तता जरूर है, बिना विभाग के संलिप्तता का इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है जिसमें सरकार घिर जाए। आपने कभी इससे पहले सरकार को इस तरीके से चिंता में, यानी चिंता की लकीर सरकार के जो भी लोग बैठे हुए हैं शीर्ष नेतृत्व में, चाहे वो जेपी नड्डा रहे हों, चाहे अमित शाह रहे हों, चाहे राजनाथ सिंह रहे हों, और चाहे जो लोग भी रहे हों, और चाहे संगठन में, हर कोई चिंता की लकीर और सिर्फ एक विभाग की वजह से, वो विभाग था शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में बैठे हुए मलाई खा रहे सारे सरकारी अधिकारी। मेरा मानना है कि उनकी जांच होनी चाहिए। चंदन, बिल्कुल बिल्कुल आपने ये सही बात कही, क्योंकि देखिए जो भी अभी अभी तो बात हुई कि शिक्षा प्रणाली अपने देश में कैसे दुरुस्त होगी। दुरुस्त तभी होगी जब हर एक अधिकारी अपने आप को ईमानदार रखेगा। ब्लड में ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक बात है, और यहाँ ब्लड में ईमानदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, आए दिन आप देखिए कि हम सामने से बहुरूपिया की तरह कहें कि मैं ईमानदार हूं, और हम अपनी ईमानदारी, अपने कार्य को ईमानदारी से न करें, हम कहां से ईमानदार हैं? चलिए ठीक है, हम अगर ठीक है चंदन, हम अगर रिपोर्टर है और खबर देना है हमारा काम, तो हम ईमानदारी से खबर करें। ठीक बात, हम ईमानदार हुए। समय का अभाव है, हम फिर किसी मुद्दे पे आपके साथ जुड़ेंगे, पर कुल मिला जुला के आपका भी कहना यही है और मेरा भी कहना यही है और जनता का भी कहना यही है कि प्रहलाद जोशी को मेरी बधाई, शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इस बात के लिए कि जो करोड़ों युवा
युवाओं का बागडोर और भाग्य आपके हाथों में है प्रहलाद जोशी जी। और 29 में अभी चुनाव होना है, उसके पहले बहुत सारे एग्जाम हैं। मेरी आपसे इस बात के लिए भी शुभकामना है कि आप इस विभाग को अच्छे से चलाइए, क्योंकि ये विभाग युवाओं का विभाग है, जहां सबके भाग्य लिखे जाते हैं। आप भाग्य रचयिता हो युवाओं के, उस विभाग के आप मंत्री बने हो। मैं उम्मीद करूंगा कि अपने किल काटे दुरुस्त करके और शिक्षा विभाग को और दुरुस्त करके और जो आने वाले एग्जाम हैं उनको आप लीक होने से बचाएंगे। बने रहें आप सभी न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।